नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान के युद्ध के बीच में हर चीज उल्टी सीधी हो रही है। आप देखेंगे कि हमेशा युद्ध के टाइम पर गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। इस बार पहली बार है कि गोल्ड के प्राइसेस ने कम होना शुरू हो गया और ये क्यों हो रहा है ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और जब आपको याद होगा, जब मैं दुबई में था तब भी मैंने बोला था कि भैया गोल्ड में पैसे मत लगाना, गोल्ड नीचे आएगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। लोगों ने गलती करी, गोल्ड में पैसे लगा लिए। अब आप लंबे टाइम पे के लिए फंसने वाले हैं। क्यों बोल रहा हूं? इसके पीछे बहुत एनालिसिस है। ये जो मैं आपको एक फोटो दिखाई है, इसके अंदर 1970 से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है वॉर्स के अंदर, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूं। कैसे लोग फंस गए थे इस वॉर के अंदर जब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी हैं, और अब इस बार क्या हो रहा है, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। पुराने जितने भी वॉर्स हैं उसके अंदर गोल्ड की प्राइसेस 300%, 500% वो इंक्रीज हुई है। इस बार नहीं हो रही। उसके पीछे रीजंस क्या हैं, आज पूरा डिटेल में आपको फॉलो द मनी मैं समझाऊंगा कि हम लोग फॉलो द मनी करते कैसे हैं। क्योंकि जो सिस्टम है, सिस्टम क्रिएट ही इस तरह से किया है आपको मैनिपुलेट करने के लिए। अगर आप इंडियन मीडिया खोल के देखेंगे, वो बोल रहे थे कि जो गोल्ड है वो $5,000 के ऊपर है, ये 6,000, कोई बोलता है 8,000। मतलब कि इनकी बोलने की कोई लिमिट नहीं है। भाई आपको मालूम है कि अब आपको लगेगा कि जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि वॉर के अंदर हमेशा ही जो वेल्थ है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि वेल्थ इज गोल्ड। अब इस बार क्या हो गया, आपको मालूम है कि मिडिल ईस्ट के अंदर आग लगी हुई है, और जो मेजर एक ट्रेड रूट है उसके अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो कंप्लीटली लॉक हो चुका है। पैनिक है पूरे मार्केट के अंदर। उसके बाद भी गोल्ड की प्राइस वो बढ़ नहीं रही, जबकि मीडिया और आप सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि तेल जो है वो 20% से ज्यादा इस रास्ते में से निकलता है। और गोल्ड हमेशा ही एक अल्टीमेट सेफ हेवन होता है, एंड दैट्स व्हाई द प्राइसेस इंक्रीज। यस, हिस्टोरिकली इंक्रीज करती हैं, इस बार नहीं हो रही। अगर आप चार्ट्स देखेंगे, चार्ट देखते हैं तो पता लगता है कि इस बार जो गोल्ड है वो नीचे गिर रहा है। इट इज एक्चुअली ड्रॉपिंग इन द मिडल ऑफ अ वॉर। और अगर आपने गोल्ड में पैसे लगाए होंगे ये सोचकर ये डबल हो जाएंगे, देन यू आर लूजिंग मनी इन द मिडल ऑफ अ वॉर। आज मैं एक्सपोज करूंगा एक ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल ट्रैप है हिस्ट्री के अंदर। वो क्यों बोल रहा हूं? अगर आप 70 साल का एक रॉ डाटा देखेंगे जो कि वॉर्स का होता है, अब जब आप डाटा देखते हैं आपको पता लगता है कि वॉर के अंदर लोग गोल्ड को खरीदना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अदरवाइज मेरी जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे 1980 में भी एक ईरान के अंदर ही एक रेवोल्यूशन हुआ था, वही रेवोल्यूशन जो अभी भी हो रहा है। अब उसके अंदर क्या हुआ था, सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान के अंदर, तभी भी यही हाल हुआ था कि पूरी दुनिया टेरिफाइड थी। अब होता क्या है, जब टेरिफाइड होते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़नी शुरू होती हैं। हिस्टोरिकली ये होता रहा है। इट सर्ज, इट वेंट बियॉन्ड 300%। लोगों ने अपनी लाइफ की सेविंग्स को बचाने के लिए गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, और गोल्ड चला गया बिल्कुल पीक के ऊपर। उसके बाद क्योंकि लोगों को लगा भी अब मेरी सेफ्टी हो गई, लेकिन जैसे ही जो वॉर है वो कम होना शुरू हुआ या खत्म हो गया, गोल्ड ने नीचे गिरना शुरू हो गया। गोल्ड गिरा पहले 1981 में, फिर 82 में, और 85 आते आते गोल्ड की वैल्यू 67% कम हो गई। जो पहले 300% ऊपर गई थी वो माइनस में चली गई, यानी कि 2/3 ऑफ पीपल्स वेल्थ वाइप्ड आउट। और ये हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं गोल्ड की प्राइस पहले बढ़ती है, बाद में क्रैश होती है। मैंने दुबई में जब वॉर अभी शुरू हुआ था तभी मैंने बोल दिया था गोल्ड में इस बार पैसे मत लगाना। उसका रीजन क्या था वो बाद में बताऊंगा मैं। नाउ इस बार अगर देखेंगे आप कि जो 1980 में जो लोगों ने गोल्ड खरीदा था, आप बोलेंगे यार अगर गोल्ड खरीदा तो कितनी देर में वापस रिबाउंड हुई मार्केट? आपको हैरानी हो जाएगी। उसको रिबाउंड करने के लिए, यानी कि जिस रेट पे आपने खरीदा उसको उसी रेट पे वापस आने के लिए 27 ईयर्स लग गए। 27 ईयर्स आपको अपने जो पैसे हैं उसको होल्ड करना पड़ा गोल्ड के अंदर। और हमेशा ही वॉर के अंदर ऐसा ही होता है, यानी कि अगर आपने $1,00,000 का गोल्ड खरीदा था 1980s में, तो 2007 में जाकर आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। अभी तो मैंने इन्फ्लेशन इसके अंदर मैंने डाला नहीं है। अगर आप इन्फ्लेशन को डाल देंगे, आपका जो लॉस हुआ है उसको डालेंगे, जो आपको रिटर्न्स का लॉस हुआ है 27 साल के लिए, आपकी वैल्यू 90% वो खत्म हो गई, क्योंकि आपकी परचेजिंग वैल्यू जो है, पावर है, वो भी कम हो गई है।
यानी कि गोल्ड अगर आपने वॉर के टाइम पर आपने खरीदा है, आप अमीर नहीं बन रहे, आप गरीब बन रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग द विक्टिम। नाउ ये चीज हमेशा ही होती रही कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि वॉर एक फियर लेके आता है, और जो फियर है वो कंट्रोल नहीं करती मार्केट को। प्लीज समझिए, फियर मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, मार्केट को कंट्रोल करता है फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका क्या करता है? जब भी वॉर हुआ वो राइट करते हैं रूल्स को, और वो कभी भी रूल्स को भूलते नहीं हैं। 1980s में जब वॉर हो रहा था, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही थी, जो फेडरल चेयरमैन है उस वक्त के मिस्टर पॉल, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चले गए, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हुआ, लोगों ने अपना गोल्ड बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा गोल्ड मैं खरीद रहा हूं, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट रेट तो जीरो मिल रहा है, ऑलरेडी मैं हाई प्राइस पे है। तो उन्होंने कैश करके उसको डाल दिया एफडीआर में, बैंक के अंदर। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स 10-10 साल के उन्होंने खरीदने शुरू कर दिए। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिल रहा था। यानी कि उनको लगा यार ये तो जो वॉर है इररिलेवेंट है, इसको छोड़ो परे, सेंट्रल बैंक को फॉलो करते हैं। फेडरल बैंक भी आपको यही करने के लिए मजबूर करता है। अब आप देखिए आज की डेट पे इस बार गोल्ड इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, अब मैं आपको समझाता हूं। सेम ट्रैप दोबारा से डाला गया, लेकिन इस बार जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा गंदे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 10 दिनों में हो क्या रहा है? एक ही काम हो रहा है कि मिसाइल्स जा रही हैं, 20% का तेल मार्केट में बंद हो गया, ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी 110 120 जो रेट मन में आ रहा है वो मांग रहे हैं, एक एक बैरल का 100 110 120 कहीं भी वो टिक जाएगा। यानी कि एक इमीडिएट सप्लाई शॉक है दुनिया के अंदर। अगर तेल कम होगा इसका मतलब है कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ये बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि हो क्या रहा है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन इस बार पहले पुराने टाइम के बदले इस बार इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। जो मनी है उसको पता है कि आगे जाकर क्या होगा। आगे जाकर ये होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी, और जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का वो एक ट्रैप के अंदर फंस चुका है। ट्रैप क्यों है? ट्रैप इसलिए है कि लास्ट टाइम जो अमेरिकन फेड है उसके ऊपर इतना ज्यादा लोन नहीं था जितना इस बार है। इस बार भी फेडरल रिजर्व को जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं कर पा रहे क्योंकि युद्ध शुरू हो गया है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई है। इनके पास अब कोई चारा नहीं है, इनको अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, गोल्ड की प्राइसेस नीचे आती हैं। जो मनी है उसको पहले से पता था। जब मैंने वॉर को देखा, वॉर जब शुरू हुआ गोल्ड की प्राइसेस बढ़नी बंद हो गई। इसका मतलब है फेडरल रिजर्व अमेरिका का अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 25 पैसे 50 पैसे वो इंक्रीज करेगा ताकि इन्फ्लेशन वहां पे कंट्रोल किया जाए। यही चीज 2022 में की गई थी। आपको याद होगा कि जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, थ्रेट था कि यार शायद वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। गोल्ड ने इमीडिएटली इंक्रीज करना शुरू कर दिया। उसके बाद फेडरल रिजर्व ने क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता हर 3 महीने में उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना शुरू कर दिया एग्रेसिवली, ताकि वो जो इन्फ्लेशन है अमेरिका के अंदर उसको कंट्रोल किया जाए। और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ अमेरिका के अंदर, गोल्ड की प्राइसेस 22% कम हो गई थी जब रशिया का वॉर शुरू हुआ था। लेकिन जो वॉर है वो तो चल रहा है। तो फेडरल बैंक ने अपने कंट्री को बचाने के लिए पूरे दुनिया के गोल्ड की प्राइसेस को क्रश कर दिया। लेकिन आज फिर ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अब इसके ऊपर बात करते हैं। आज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यूएसए के ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है। सिस्टम बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है अमेरिका के अंदर। इन्वेस्टर्स को मालूम है कि फेडरल रिजर्व की अगली मूव क्या आने वाली है। फेडरल रिजर्व एक ही काम करेगा कि क्रैश होने से पहले वो डॉलर को डंप करेंगे और थोड़ा सा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज करेंगे अमेरिका के अंदर। और जो लोग हैं, लोगों ने ऑलरेडी अपने पैसे को निकालकर जो है गोल्ड में लगाने की बजाय यूएस डॉलर में लगाने शुरू कर दिए, ताकि उनके पास कैश होगा। तो क्या होगा? जब आपके पास कैश है, जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा अमेरिका में, वो जाकर एफडीआर कर देंगे और लंबे तौर तक के लिए वो एक स्टेबल करेंसी में वो इंटरेस्ट रेट्स वो एंजॉय करेंगे। गोल्ड के अंदर आपको यील्ड नहीं मिल सकती 5.5-6% की। हो सकता है अमेरिका में वो इसको 10% पे ले जाए। मैं कोई ख्याफे नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ एक वो बोल रहा हूं, हु नोस। पिछली बार ये 20% पे ले गए थे, इस बार हो सकता है ये 1-आधा% और इंक्रीज कर दें। ऑलरेडी अमेरिका के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो इसलिए मैं पहले बोला था आपको एक चीज
कि आपको मैं समझाऊंगा आज कि इस बार गोल्ड इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका फंसा हुआ है। और अगर आपने इंडियन मीडिया की बात सुनकर जो र्यूमर्स वो क्रिएट करते हैं कि $6,000-7,000 हो जाएगा, अगर आपने गोल्ड बाई किया, दैट मीन्स आपने बाई किया कि यार मेरा जो पैसा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अगर आपने बाई किया है देन यू हैव बिकम द विक्टिम। और ये जो वॉर है वो कभी भी गोल्ड के अंदर प्रॉफिट्स कभी गारंटी नहीं कर सकता। वॉर जो है वो दो ही चीजों को गारंटी करता है, एक इन्फ्लेशन गारंटेड है कि महंगाई होगी ही होगी, और दूसरा जो फेडरल बैंक है अमेरिका का वो एक्शन लेगा ही लेगा। और फेडरल एक्शन जो बैंक है जब एक्शन लेता है तो गोल्ड की प्राइसेस नीचे आती हैं, ऊपर नहीं जाती। और अगर आपने इमोशनल होकर आपने गोल्ड बाई करना शुरू कर दिया उस वक्त, क्योंकि कई एनालिस्ट बोल रहे थे, तो आप प्लीज पहली बात यह है कि पैनिक जो है वो करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जो स्मार्ट मनी है, मनी नोज कि वॉर के टाइम पर गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। वो लगता है कि इंक्रीज करेगा लेकिन होता नहीं है। वो जो स्मार्ट मनी है वो वेट करता है कि थोड़ी सी जो ये डस्ट उड़ रही है हवा में वो थोड़ी सेटल हो जाए। वो वॉच करते हैं कि सेंट्रल बैंक्स क्या करने वाले हैं, कौन सी इंडिकेशंस आ रही हैं। और अगर आपने इस नई रियलिटी को अडेप्ट नहीं किया तो आप भी वही हाल होगा कि आपने एक बैग उठाया हुआ है, उसके अंदर गोल्ड है, और अगले 27 साल के लिए आप फंस के रह जाएंगे। जैसे 1980s में लोग फंस गए थे गोल्ड होल्ड करके, और वो अपने गोल्ड को बेच भी नहीं पाए बिकॉज प्राइसेस टैंक हो गई थी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नाउ हैपनिंग एट द मोमेंट। अगर अमेरिका ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया तो जिन्होंने गोल्ड अभी खरीदा है वो तो गए। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी अर्ली डेज हैं। ये एक एनालिसिस करना था। बहुत लोगों ने बोला कि सर गोल्ड इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा, हमने गोल्ड बाई कर लिया है। तो आई हैड ऑलरेडी मेड अ वीडियो लॉन्ग टाइम बैक कि भैया गोल्ड अभी वॉर के टाइम पर आप मत खरीदना, क्योंकि इस बार गोल्ड की प्राइस वॉर के अंदर बढ़ने वाली नहीं है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। सो प्लीज फॉलो द मनी। और फॉलो मनी करेंगे, हर रोज सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। हर रोज जो है जो फेडरल बैंक है या दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर रहे हैं। आप देखिए पूरे दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनको पता था कि ये वॉर आने वाला है। उन्होंने सब ने टनों में गोल्ड खरीद कर पहले ही रख लिया था अपने आप को हेज करने के लिए। इसको बोलते हैं फॉलो द मनी। जब करेंगे आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। गोल्ड ऑलरेडी 5,000 के तक पहुंच चुका है, ये आगे नहीं गया, और आगे अभी भी जाकर ये आगे जाकर $6,000 नहीं होने वाला जब तक कि ये वॉर रुकता नहीं है। वॉर के रुकने के बाद फिर आप देखेंगे दैट पॉसिबिलिटी विल बी देयर अकॉर्डिंग टू द फेड। जो अमेरिका का फेड है वो कौन सी पॉलिसी लेके आता है, वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसका इफेक्ट आएगा डॉलर के ऊपर। और तेल की प्राइस कब कम होनी शुरू होगी, उसके बाद इफेक्ट आएगा गोल्ड का। जब वो टाइम आएगा देन अगेन वी विल डू एन एनालिसिस। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।